हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हम पढ़ रहे थे हिंदी फर्स्ट में अध्याय 14 पाठ 14 आत्मविश्वास की शक्ति। तो इस पाठ पेपर में क्या पढ़ रहे थे बच्चों? वरदराज नाम का एक 5 वर्ष का बालक होता है। उसके पिताजी उसको आश्रम में पढ़ने के लिए भेज देते हैं और वह मन बुद्धि बालक होता है। और वह गुरु जी के अनेकों प्रयास करने के बाद में भी वह पढ़ने में सफल नहीं होता है। तो गुरुजी एक दिन परेशान होकर उसको कहते हैं, निराश होकर कहते हैं कि वरदराज, लिखना पढ़ना तुम्हारे वश की बात नहीं है। ऐसा है कि तुम घर चले जाओ और वहां का काम काज देखो। तो वरदराज को दुख होता है। वो कहता है, मेरे पिताजी वो तो बहुत बड़े विद्वान यानी बहुत बड़े ज्ञानी हैं और मैं हूँ निरक्षर यानी कि अनपढ़, लोग क्या कहेंगे। ऐसा करके उसको बहुत दुख होता है और वो वहां से भारी मन से विदा लेता है। यहाँ तक अपन ने कल पढ़ा था। अब सब बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 101। शर्म के मारे वह धरती में गड़ा जा रहा था। अब उसको अपने पर शर्म आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि धरती फट जाए और उसमें समा जाए। वह बहुत दुखी हो रहा था, अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसके पांव उठ ही नहीं रहे थे। उसके जो पैर इतने भारी हो गए थे कि वे उठ ही नहीं रहे थे। वह वह उदास अनमना सा चल रहा था। अनमना मीन्स बेमन सा, बिना मन का। अनमना सा उसका मन नहीं लग रहा था। उदास, दुखी और अनमना ने कि बिना मन सा चलता ही चला जा रहा था। ऐसे घर वापस जाने का उसका जरा भी ही मन न था। मतलब पिताजी ने तो बड़ी आशाओं के साथ उसको भेजा था, कि आश्रम में भेजा था कि मेरा बच्चा पढ़ेगा और पढ़ लिख कर अच्छा विद्वान बनेगा। लेकिन वो मन बुद्धि का था, इसलिए उसको पढ़ना नहीं आ रहा था। इसलिए उसको वापस जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं होगी। पिताजी ने किन आशाओं से भेजा था, वो सोच सोच कर उसका घर जाने का मन नहीं हो रहा था। और कोई ठोर ठिकाना नहीं था। अब घर के अलावा कहीं ठोर ठिकाना नहीं कि घर के अलावा कहीं और कहाँ जाएगा, क्या करेगा। और उसके दिमाग में ही चल रहता है कि अब वो कहाँ जाएगा और क्या करेगा। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वरदराज की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और क्या ना करे। उसके भविष्य उसको अंधकारमय दिखाई दे रहा था। पेज नंबर 102। वह सवेरे वह सवेरे चला था और अब दोपहर हो गई थी। सुबह ये जल्दी निकला था, अर्ली मॉर्निंग निकला था और अब दोपहर का समय हो गया था। रास्ते में खाने के लिए थोड़ा सा सत्तू गुरुजी ने उसे दिया था। रास्ते में क्या खाने के लिए सत्तू जो था खाने के लिए, वो उसको गुरुजी ने दिया था कि घर पहुंचते हुए शाम हो जाएगी, तो आप जब भी भूख लगे ये खा लेना। अब उसे भूख भी सता रही थी, भूख भी लग रही थी और चलते चलते वह थक गया था और प्यास भी लग रही थी। चलते चलते रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। जब वो रास्ते से मार्ग से जा रहा था तो उसे रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। वरदराज कुएं की जगत पर बैठा, मतलब जो कुएं की जो मुंडेर होती है ना, उस पर बैठा। उसने देखा कि जगत पर पानी खींचने की रस्सी से जगह जगह पत्थरों में गड्ढे पड़े हुए हैं। कंटिन्यूशन में पानी, लगातार पानी भरते हैं। तो क्या देखा उसने कि पानी खींचने की जो रस्सी है, बाल्टी जो बांधते हैं कुएं से पानी निकालने के लिए, उस रस्सी में उसने जगह जगह पत्थर के अंदर भी गड्ढे, रस्सी से पत्थर में भी गड्ढे हो गए ने, निशान हो गए हैं। वरदराज के मन में अचानक बिजली सी कौंध गई। अचानक उसका मन एकदम से चेंज हो गया। उसने सोचा, जैसे एकदम तूफान सा आ गया। उसने सोचा, जब बार बार की रगड़ से ये कोमल रेशों से बनी रस्सी पत्थर को काट सकती है। कोमल मतलब कि मुलायम, है ना। जबकि बार बार जो ये रगड़ से रस्सी जो होती है, तो रेशों से बनी होती है, एकदम कोमल है, एकदम उसके रेशे होते हैं वो एकदम मुलायम होते हैं। वह उस रस्सी को पत्थर से काट सकती, तो फिर क्या लगातार परिश्रम यानी लगातार मेहनत करने से क्या मुझे लिखना पढ़ना नहीं आ सकता? कि लगातार पढ़ने से क्या मैं क्या लगातार अगर मेहनत करूंगा तो क्या मुझे पढ़ना लिखना नहीं आएगा? वो उसके दिमाग में अचानक आया। वह स्वयं ही बोल उठा। स्वयं मतलब कि वरदराज खुद ही बोल उठा, मैं परिश्रम करूंगा, अब मैं भी मेहनत करूंगा। फिर देखता हूँ कि मुझे विद्या कैसे ये नहीं आती है। मैं भी दिन रात मेहनत करूंगा, फिर देखता हूँ कि मुझे पढ़ना लिखना कैसे नहीं आता। वरदराज किससे? खुद से ही प्रश्न
कर रहा है, खुद से ही बातें कर रहा है। उसके स्वर में आत्मविश्वास की दृढ़ता, दृढ़ता यानी कि मजबूती, उसका जो स्वर था उसमें आत्मविश्वास की दृढ़ता यानी कि मजबूती थी। कुछ कर दिखाने का संकल्प, संकल्प मीन्स निश्चय, उसमें कुछ कर दिखाने का निश्चय था। अब उससे लग रहा था कि मुझे कुछ करना ही है, अब उसने पक्का इरादा कर लिया था। उसने कुएं पर रखे डोल से पानी निकाला, फिर वह कुएं के पास में गया और जो बाल्टी थी कुएं में पानी निकालने की, उससे पानी निकाला, हाथ मुंह धोए और सत्तू खाकर पेट भर पानी पिया। जो गुरुजी ने उसको सत्तू दिए थे वो खाया और पेट भरकर पानी पिया। अब वह वहीं दौड़ लौट पड़ा। इस बार उसके कदम पहले की तरह भारी नहीं थे। पहले तो गुरुजी ने कहा था, धीराज ठाकुर कहा था कि तुम्हारे वरदराज, तुम तुम्हारे घर चले जाओ, घर जाकर घर का कामकाज देखो, तुम पढ़ लिख नहीं पाओगे। तो उसके आने में उसके शर्म के कारण उसके पैर वह भारी हो रहे थे। लेकिन जैसे उसने वो कुएं से सीखा कि मतलब कि लगातार पानी भरने से उस कोमल रस्ते से भी उस कुएं में निशान, पत्थर पर निशान हो गए हैं, तो उसको शिक्षा मिली कि लगातार मेहनत करने से, हम लगातार मेहनत करने से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। लगातार मेहनत करने से हर कार्य को संभव किया जा सकता है। वह तेजी से चल रहा था, अब वह तेजी से बहुत तेज चल रहा था। उसकी उदासी दूर हो चुकी थी, अब जो उसका मन दुखी था वह नहीं था। अब तो वह दूसरे की तरह वरदराज लग रहा था, वो पहले वाला वरदराज नहीं लग रहा था। अब मूर्ख वरदराज नहीं लग रहा था, अब तो वह कोई दूसरा ही वरदराज लग रहा था। तो बच्चों आप इसको यहाँ तक 2 बार अच्छे से रीड कर लेना, इस चैप्टर को यहाँ तक 2 बार अच्छे से रीड कर लेना। थैंक यू।